हेलो दोस्तों। क्लास 12th की मैथ में इस समय हम सब लोग डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग डिफिनिट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 16.4 जो कि न्यू वाली बुक में 14.4 है, उसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन जो कि हमारा 0 से पाई बाय 4 इंटीग्रेट करना है, tan थीटा रूट में है डी थीटा, ठीक है। तो tan थीटा को हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के इक्वल एज्यूम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमको डी थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है और एक्स का अवकलन भाई अभी तक हमने स्क्वायर वाला का किया, बाहर वाला का ना। अब एक्स का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डी डी थीटा एक्स हो जाएगा, डी थीटा को इधर भेजेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को नीचे भेज देंगे। तो डी थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2x dx, 2x dx। और ये बटे में आ गया सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा को हमने x माना है, x स्क्वायर माना था, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है ना भैया। तो होगा क्या, वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। tan थीटा को हमने एक्स स्क्वायर माना, रूट लगा, रूट फिर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है 2x dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे दो दूनी चार, एक्स 2x dx अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ से गुणा होकर के इस ये रूट से बाहर आएगा एक्स, एक्स का एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर dx और अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब लिमिट में क्या चेंजिंग आएगी ये चीज देखते हैं। अगर हम यहाँ से लिमिट क्या है हमारी, ये लिमिट किसकी है, थीटा की है। और हमको लिमिट अब किसकी चाहिए, देखो डी किसका है, एक्स का, तो लिमिट हमको एक्स की चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर जो माने हैं थीटा की वैल्यू जीरो रखें, ये जीरो है ना लिमिट, तो tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स बराबर भी जीरो हो जाएगा। और अगली वैल्यू क्या है थीटा की, पाई बाई फोर, तो tan पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन, प्लस माइनस वन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वन ही लेकर के चलेंगे, ठीक। अब माइनस वन लेंगे, दो अंश एक ही में कर रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, माइनस वाला रखेंगे तो उसमें भी एक आंसर आएगा, और ये प्लस वाला रखे इसमें भी एक आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा प्लस वाले पर आंसर आ रहा है तो हम वही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से वन हो गई हमारी लिमिट। अब आगे, अब एक्स स्क्वायर को बटे में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ से बटे में भेजेंगे तो ये टू अपॉन वन प्लस, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स की वन प्लस एक्स की पावर फोर है, यहाँ कर दिए, एक्स स्क्वायर बटे में लाए, बटे का एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आगे क्या हो जाएगा, जीरो से वन लिमिट, यहाँ से टू को हमने तोड़ दिया वन प्लस वन में, और वन बाई एक्स स्क्वायर को एक बार ऐड किया और वन बाई एक्स स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट किया सूत्र बनाने के लिए। तो आगे क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर को यहाँ से अलग अलग भाग डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को वन के बटे में करेंगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर फोर के बटे में एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर टू ही बचेगा। और फिर आगे इसको इसके साथ अलग कर दिए और प्लस इसको इसके साथ अलग किया, कुछ किया नहीं। ये वाला जो भिन्न है बटे का भिन्न है, इनको अलग अलग कर रहे हैं, इसके साथ इस हर को इसके साथ अलग, हर को इसके साथ अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बना, जीरो से वन, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अपान वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अगला क्या बना, प्लस का वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो बन गए। अब की बार हम क्या करेंगे, मानेंगे। पहली बार हम मानेंगे x माइनस, ये हमने करवा दिया है पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है। जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज थी अनिश्चित समाकलन की, उसमें ये हमने करवाया भी है। तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वन अवकलन करेंगे ना भाई, dx की वैल्यू चाहिए तो x का अवकलन x के सापेक्ष वन, और वन बाई एक्स का माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर होता है अवकलन, और t का dt बाई dx, dx इधर भेज दिया, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो गई, dt। क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब आगे इसका करेंगे हम वर्ग, इसका क्या करेंगे हम वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करेंगे तो ए बी इसका गुणा कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए बी आएगा, देन इसका गुणा कराएंगे, ये ए हुआ ये बी, ये दोनों कैंसिल आउट ए बी में हो जाएंगे, बचेगा माइनस दो, इधर भेज दिया प्लस दो हो गया। अब हमको वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी आई, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी।
लिमिट अभी वही रखेंगे, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लिमिट हम एक्स की पहले समाकलन करेंगे, फिर इसके बाद लिमिट उस टी को हम एक्स के रूप में फिर से डालेंगे, फिर एक्स की ही लिमिट डालेंगे, ठीक है। नहीं आप चाहें तो इनफाइनाइट और जीरो से इनफाइनाइट कुछ भी आ सकती है लिमिट शायद, ठीक। फिर आगे यहाँ से देखेंगे। अब इसमें तो ये चीज इतना क्लियर हो गया। और नीचे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी ऊपर वाली डी टी के इक्वल आई। ये सही यहाँ पर मानेंगे। अगर हमको देखो प्लस लाना है तो हम माइनस वाले को मानेंगे, अगर माइनस लाना तो हम प्लस वाले को मानेंगे, ठीक है। ये चीज तो बताया भी था हमने। तो x प्लस वन बाई एक्स को डी टी मानेंगे, अवकलन करेंगे। x का वन, एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू डी टी, ठीक है भाई। अवकलन करने पर यह माइनस आ जाता है और इसीलिए हम उल्टा मानते हैं। अब इसके बाद इसका वर्ग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे। तो एक्स एक्स कैंसिल, टू प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और टी स्क्वायर माइनस टू इधर हो जाएगा। ये वैल्यू भी यहाँ पर डालेंगे, वन बाई वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू डी टी, ये डी टी हो गया। अच्छा ये डी टी एक ही है, पर एक ही डी टी, ठीक। फिर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस टू, टी स्क्वायर माइनस टू, इतना हो गया। लिमिट अभी हमने कोई चेंजिंग नहीं की, लिमिट हमारी वही। अब समाकलन तो पढ़े ही हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है वन बाई टू ए लॉग ए माइनस का है तो एक्स माइनस ए ऊपर और नीचे एक्स प्लस ए होता। अगर एक्स माइनस का होता तो यानी ए माइनस का है तो ए माइनस का ए ऊपर, अगर ए प्लस का होता तो प्लस का ए ऊपर माइनस का ए नीचे हो जाता है, ये चीज। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, रूट का टू। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट दो का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट दो स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट दो, वन बाई रूट दो टेन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स कितना है टी अपॉन ए कितना है रूट टू। और यहाँ पर वन अपान टू ए, टू ए की वैल्यू कितनी है रूट टू लॉग टी माइनस ए की वैल्यू रूट टू अपॉन टी प्लस ए, क्लियर है ना। चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे। टी की जगह पर हमने क्या माना था, इसमें इसमें माना था, ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले में क्या माना था, फर्स्ट वाले में यू वी मानना था, इसी थोड़ा ध्यान देना, मिक्स हुआ है लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से जो टी है ये एक्स माइनस वन बाई एक्स माना गया था तो एक्स माइनस वन बाई एक्स रखा। यहाँ का जो टी है वो माना गया एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स हमने यही डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और लिमिट इसके बाद जीरो से वन थी, जीरो से वन लिमिट हमने डाल दी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ये तो हमारी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद लिमिट हम अप्लाई करेंगे, जीरो से वन लिमिट है ना, अपर लिमिट एक बार एक्स की जगह पर वन डालेंगे तो वन बाई रूट टू, वन बाई रूट, यहाँ पर वन बाई रूट टू बाहर रखेंगे और इसमें एक बार अपर लिमिट कितनी है वन, वन डालेंगे तो वन माइनस वन बाई वन यानी कि जीरो बचा, टेन इनवर्स जीरो माइनस लोअर लिमिट जीरो डालेंगे तो जीरो माइनस वन बाई जीरो, वन बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक। और माइनस लगा है तो माइनस का इनफाइनाइट हो गया ये टेन इनवर्स का। और यहाँ पर वन बाई टू रूट टू अलग अलग डालना है, ठीक है। और एक बार इसमें अपर लिमिट कितना है वन, वन डालेंगे एक्स की जगह पर, वन डालेंगे एक्स की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट कितना है जीरो, जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस वन बाई जीरो, वन बाई जीरो होता है इनफाइनाइट और नीचे वन बाई जीरो होता है इनफाइनाइट, ठीक। और लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। अब टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है और टेन इनवर्स माइनस का थीटा, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स तो ये माइनस आके आ जाता है, ठीक। और टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई टू की वैल्यू होती है, ठीक। और माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ से वन बाई टू रूट टू और ये वन प्लस वन माइनस रूट टू, वन प्लस वन यानी टू, टू माइनस रूट टू, वन प्लस वन यानी ए टू और प्लस का रूट टू और ये तो वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक। अब आगे कितना है, आगे जो आएगा वही हमारा आंसर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाई टू रूट टू आएगा, वन बाई टू रूट टू लॉग ऊपर से रूट टू कामन लेकर के, ऊपर रूट टू कामन लेंगे नीचे से रूट टू कामन लेकर के कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बचेगा रूट टू और यहाँ माइनस वन, यहाँ से रूट टू यहाँ से प्लस वन, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों में कामन क्या है, वन बटे का क्या कामन है टू रूट टू, बटे का टू रूट टू कामन लिया, क्या बचा यहाँ से पाई बचा और यहाँ पर क्या बचा लॉग रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना जीरो से पाई बाई टू रूट का कॉट एक्स अपॉन वन प्लस कॉट रूट का कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है।
इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चाहो तो आप इसको कॉट को कॉस बटे साइन में रख करके वैल्यू निकालो, चाहे डायरेक्टली हम क्या करेंगे प्रगुण चाल लगाएंगे। इस जैसे क्वेश्चन में हमने बताया था π/4 आंसर आता है। जो लिमिट है उसका अंतर करिए और बटे का 2 कर दीजिए, बस यही आंसर होता है। तो 0 से π/2 प्रगुण 4 क्या है, जो लिमिट है उसको जोड़िए, तो 0 π/2 में 0 ऐड करेंगे π/2 ही होगा, उससे x घटाएंगे, x है ना तो x घटा देंगे। क्वाट रूट में है ना π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर x है तो कॉट π/2 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। और कॉट π/2 90 अंश माइनस थीटा tan थीटा होता है, कॉट 90 अंश माइनस थीटा tan थीटा होता है, क्लियर। अब tan को कॉट में चेंज करेंगे, tan x इज इक्वल टू 1/रूट का कॉट x और tan x को 1/रूट का कॉट x लिखेंगे। कॉट x सेकंड कॉट x हो जाएगा रूट का, और प्लस 1 बटे रूट का कॉट x, रूट का कॉट x कैंसिल, क्या बचा 1/रूट का कॉट x प्लस 1 dx। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आई ये वाला आई मिलकर के 2i होगा। दोनों में लिमिट सेम है 0 से π/2, हर देखो समान है ना, एलसीएम यही हो जाएगा। अब अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ऊपर रूट का कॉट x है, यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस रूट कॉट x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के दोनों, क्या बचा 1 dx की वैल्यू हमको 0 से π/2 के बीच क्या होती है π/2 ही होती है भाई। dx का अवकलन 1x होता है भाई, dx का x अपर लिमिट क्या हो जाएगी π/2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी 0, तो π/2 माइनस 0 आएगा, यानी π/2 2 बटे में आ जाएगा, तो i इक्वल्स टू π/4 ये इसका आंसर हो जाएगा। इस जैसे क्वेश्चन में हमेशा 0 से π/2 लिमिट में π/4 ही आंसर आता है, यानी दोनों लिमिट का अंतर और फिर बटे का 2। थर्ड क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2 साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x dx। पहले हम चेक करेंगे, ये तो प्रगुण 4 है ना, प्रगुण 5 माइनस a से प्लस a fx, इसकी दो वैल्यू होती है। पहली एक 0 जब फंक्शन क्या हो ऑड, और दूसरी क्या होती है 0 से a 2 आगे ले आओ, 2 आगे ले आओ, ठीक है। इन दोनों का अंतर जो होता है उसको आगे ले जो भी आएगा उसका गुणांक आगे, ठीक। 0 से a लिमिट बचेगा, जब माइनस a को कहाँ करेंगे 2 के रूप में आगे ले आएंगे, तो fx dx ये कब होगा जब फंक्शन इवन होगा। इवन और ऑड चेक करने के लिए हम करते क्या है, अगर फंक्शन में जो हमारा ये फंक्शन दिया गया इसमें x की जगह पर माइनस एक्स डालने पर पूरे फंक्शन का मान माइनस में आ जाए तो ये ऑड होता है विषम फलन, और अगर x की वैल्यू माइनस एक्स डालने पर फंक्शन का मान प्लस में ही आ रहा है तो ये विषम सम फलन नहीं भैया विषम फलन होता है जब माइनस में आ जाए और प्लस में आए फंक्शन तो ये होता है हमारा सम फलन, ठीक। तो इवन ऑड चेक करने के लिए एफ एक्स में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स डालेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, ठीक। साइन माइनस का एक्स माइनस साइन एक्स होता है, क्यूब लगा है तो क्यूब की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक। साइन माइनस का एक्स प्लस का साइन एक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर लगा है तब वाई से भी पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारी वैल्यू जो है यही हमारी एफ एक्स थी, और ये एफ एक्स किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यह एक विषम फलन है, इसलिए इसका मान कितना होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 से प्लस 1। अब चेक करना है क्या ये सम फलन विषम फलन है। पहले एक्स की जगह पर माइनस एक्स डालो, भाई प्रगुण 5 हम अप्लाई करेंगे ना, माइनस ए से प्लस ए, ये हमेशा यही करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा, ठीक। तो एक्स की जगह पर माइनस एक्स डालेंगे, तो ये माइनस का एक्स साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से माइनस 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 प्लस, और यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर ही होगा। तो ये तो सम फलन है, यानी फंक्शन का मान पॉजिटिव ही आया माइनस डालने पर भी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा जी 2 आगे आ जाएगा, और 0 से क्या बचा 0 से 1, और जो फंक्शन हमारा वो ऐसे लिख देंगे। ये प्रगुण 5 अप्लाई किया। अब क्योंकि हम जानते साइन इनवर्स एक्स का नीचे अवकलन दिया गया है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी का dt बाई डी एक्स इधर हमने भेज दिया, तो dx अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू हो गई dt, dx अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया dt, और इसको साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू साइन टी हो जाएगी, x की जगह पर साइन टी और साइन इनवर्स एक्स को माना गया है, ठीक। अब प्रगुण में क्या चेंजिंग आई, अगर x की वैल्यू हम लिमिट में क्या आई है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0 है, तो साइन जी इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता है, यानी t की वैल्यू भी 0। अगली क्या है 1,
तो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 किसका होता है, पाई बाई 2 का मान होता है, तो t की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 0 पर t 0, x बराबर 1 पर t का मान हो जाएगा पाई बाई 2 इसमें डालने पर। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 2 अब की बार हो गया हमारा लिमिट, और ये हम तो बताए कैसे। अब यहाँ पर खंडसार लगेगा बाई पार्ट्स मेथड, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड आइलेट के हिसाब से। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन इंटू ब्रेकेट लगाएंगे पूरे का समाकलन और 0 से पाई बाई 2 लिमिट। तो साइन टी का क्या होता है, माइनस का कॉस टी, माइनस आगे हमने कर दिया, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर इसमें साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, माइनस आगे आ गया प्लस का हो जाएगा कॉस। ठीक है, और ये टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये कॉस टी और 1 कॉस टी ही होगा, और डी टी 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर लिमिट। अब हम यहाँ से करेंगे समाकलन, समाकलन कर दीजिए, देखिए क्या आता है। ये इसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो 0 का इससे गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। 2 कॉस टी का साइन टी होता है 0 से पाई बाई 2, अब लिमिट रखेंगे तो ये कॉस पाई बाई 2 तो 0 ही होता है, तो ये मान पूरा का पूरा 0 हो गया, काम खत्म। यहाँ से क्या बचा, प्लस का 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो 2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, 1 से e लिमिट है e की पावर x अपॉन x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स कॉस लॉग एक्स डी एक्स, इसका हमको करना है इंटीग्रेट। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अंदर गुणा कराएंगे, e की पावर x अपॉन एक्स डी एक्स 1 से e। ठीक है, अब अंदर कराएंगे गुणा e की पावर x और बटे का x, x x खत्म हो जाएगा, e की पावर x log x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मानेंगे बाई पार्ट्स में। ठीक है, लिमिट हमारा 1 से e होगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा आइलेट के हिसाब से। ठीक है, हमेशा उसको सेकंड मानते हैं जिसका हमको समाकलन पता है, तो e की पावर x कभी भी है उसको हमेशा हम सेकंड ही मानते हैं, और लॉग एक्स को क्या मानेंगे, हमेशा फर्स्ट मानेंगे। इनवर्स वाला है तो उसमें हम फर्स्ट मानते हैं क्योंकि उसका हमको समाकलन नहीं पता होता है। तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होगा, लिमिट 1 से e तक माइनस फर्स्ट का अवकलन लॉग x का 1 बाई एक्स इंटू सेकंड का समाकलन सेकंड e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, e से 1 से e लिमिट और dx, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया अपने आप। यहाँ से लिमिट डालिए, अपर लिमिट कितनी है e, e माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1 log 1 और e की पावर 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0, e की पावर e बचा, e बेस ये वैल्यू 1 होती है हमेशा, log e। ठीक है, ये 1 हो जाएगी, e की पावर e क्या हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, i इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स स्क्वायर साइन 2x साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन 2x माइनस पाई dx, इसका हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। सबसे पहला जो हमारा नीचे बटे में दिया गया उसको आप 2 थीटा मान सकते हो, ये पहला है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रगुण चाल लगाइए और इसके बाद हम मानेंगे। ठीक, तो फर्स्ट क्या है जो नीचे दिया गया है उसको हम क्या माने 2 थीटा अगर मान ले, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पाई इधर आ जाएगा प्लस में और 2 चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा इसकी वैल्यू x की। तो ये भी कर सकते हैं और सेकंड प्रगुण लगा सकते हैं। तो प्रगुण 4 क्या है, जो लिमिट है उसका उसको जोड़िए, a पाई है और 0 पाई ही होगा जोड़ने पर, से x घटाइए तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स डीएक्स हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाएंगे फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, 2 से अंदर गुणा करेंगे साइन 2 पाई माइनस 2x हो जाएगा, फिर साइन यहाँ से कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है कॉस एक्स होता है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ हमने अलग कर दिया। ठीक है, और भाई नीचे 2 पाई हो गया और माइनस का 2x और ये माइनस का पाई, ये तो भूल ही गए थे। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इसके साथ गुणा करा करके अलग कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर साइन 360 माइनस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव होता है।
ठीक, तो माइनस का साइन 2x हो जाएगा और इसके बाद साइन माइनस का x जो होता है माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म और नीचे देखिए 2 पाई से पाई गया तो पाई बचा और 2x यहाँ पर माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे माइनस, तो 2x हो जाएगा प्लस और जो पाई बचा था वो माइनस। और ये हमारी वैल्यू, हमारा क्वेश्चन ही जो दिया गया था वही तो है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब एक चीज है, यहाँ से जो माइनस है इसको हम आगे करेंगे। ठीक, और इतने भर की जो वैल्यू वो आई है और माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आई की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट देखिए सेम, इक्वेशन फर्स्ट ही है, यहाँ माइनस लगा तो माइनस कर देंगे आई का। और फिर इसके बाद बचा कितना, यहाँ पाई पाई हम कॉमन ले लेंगे। अब बचा कितना, यहाँ से पाई और यहाँ से बचेगा माइनस का 2x, 0 से पाई लिमिट अभी भी है, और ये माइनस का साइन 2x और ये माइनस का साइन पाई बाई 2 कॉस x, और नीचे तो हम जानते ही हैं कि यहाँ से 2x हमारा माइनस का है और जो 2 पाई से पाई का टाइम जो वो प्लस का है। ठीक है, माइनस हम यहाँ से कॉमन अभी नहीं लिए। ठीक है, ये माइनस अभी हमने कॉमन नहीं लिया, इसमें ले लिया है क्योंकि हमको ये इक्वेशन बनाना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी माइनस आई है और उधर चली जाएगी तो माइनस आई इधर आएगी प्लस आई, आई और आई मिलकर के 2 आई। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या था, अब माइनस का साइन, माइनस का अगर पाई लेंगे, रहने दीजिए माइनस कॉमन नहीं, ये प्लस ही, प्लस अगर लेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ से साइन 2x, साइन पाई बाई 2 कॉस x, तो हमारा ये कैंसिल आउट। अब साइन 2x की वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक, साइन पाई बाई 2 कॉस x dx, और अपॉन में क्या बचा 1। अब क्या करेंगे, हम मानेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम मानेंगे, ये हमारा सरलतम फॉर्म मिल गया। अगर इस पूरे वाले ब्रैकेट को, इस पूरे वाले ब्रैकेट को हम t मान लें, तब देखिए क्या होगा, पाई बाई 2 कॉस x को t मानिए, अवकलन करेंगे, कॉस x का माइनस साइन x होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, t का dt बाई dx, इसको इधर ले जाएंगे और साइन x से dx की वैल्यू निकालेंगे, साइन x से dx की वैल्यू ये 2 ऊपर पाई नीचे और ये माइनस भी इधर, माइनस का dt और 2 पाई 2 बाई पाई। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, तो ये सबसे पहली चीज, आई को 2 को हम बटे में ले आएंगे, आई की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा वैल्यू क्या मिला हमको, ये 2 बाहर डायरेक्टली, यहाँ से 2 यहाँ से 2 खत्म कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, ये 2 बाहर करेंगे तो 2 पाई और ये 2 बटे में ले आएंगे और 0 से पाई साइन एक्स कॉस एक्स साइन पाई बाई 2 कॉस एक्स दिए। ठीक है, अब 2 से 2 खत्म, ये इतना वैल्यू हमने किसके बराबर माना है, इतनी वैल्यू हमने मानी है टी के बराबर, तो ये साइन टी हो जाएगा। और कॉस एक्स की वैल्यू क्या मानी गई है टी, साइन एक्स की वैल्यू आई है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 बाई पाई और वो भी माइनस का डी टी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू अगर हम डालेंगे, ये चीज समझना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने क्या मानी है टी, तो ये साइन टी हुआ, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हुई, माइनस का डी टी 2 बाई पाई, माइनस का चिन्ह देखो, 2 बाई पाई माइनस का हमने आगे कर दिया और डी टी कर दिया यहाँ पर, ये किसकी जगह पर, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर। अब कौन बचा, कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर और पाई नीचे, तो 2t अपॉन पाई हो जाएगा। क्लियर है, लिमिट को देखते हैं, अगर यहाँ पर देखिए लिमिट क्या थी 0, तो यहाँ अगर 0 डालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, टी की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, 0 पर पाई बाई 2 प्लस का, दूसरा पाई, कॉस पाई की वैल्यू 180 की वैल्यू -1, माइनस से गुणा कराएंगे तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2। क्लियर है, अब पाई से पाई ये खत्म हो जाएगा, ये पाई, और इस वाली वैल्यू में जो ये 2 बाई पाई आया था माइनस का, ये पाई पाई खत्म। अब एक लिमिट है कि अगर यहाँ से देखिए, ये नीचे उच्चतम लिमिट है और ऊपर निम्नतम, नीचे अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा ऊपर वाली वैल्यू कम, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक, ऊपर वाली नीचे लाएंगे लिमिट और नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे तो एक माइनस का चिन्ह आता है, अगर ए से बी एफ एक्स है और उसको हम बी से ए करेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो लिमिट को जब चेंज करते हैं तो एक चिन्ह माइनस आ जाता है और वो माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर है, अब ये 2
इस 2 का गुणा 4 और ये बटेगा पाई। ठीक, अब बचा क्या, टी साइन टी डी टी। ये हमारा मान मिल गया। क्लियर है बात? तो हमारा मान क्या मिला, 4/पाई माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 टी साइन टी डी टी। प्रगुण 5 लगाएंगे। क्या चेक करेंगे, ये सम फलन की विषम, यानी टी की जगह पर माइनस टी डालेंगे, माइनस टी ये हो जाएगा, और साइन टी की जगह पर माइनस टी, साइन माइनस का थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, यानी माइनस आ गया इसका माइनस, और साइन वाले का माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये एक समफलन है। और अगर समफलन है तो माइनस ए से प्लस से एफ एक्स जो होता है वो 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, यानी 2 हम आगे करेंगे और यहाँ पर रख देंगे 0 और ये पाई बाई 2, यानी ए वाला ए ही रहता है। और फिर ये हमारा एफ एक्स हमारा था, एफ टी है, एफ एक्स बात तो वही है, टी का फंक्शन एक्स का फंक्शन। अब ये मानेंगे, यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, ब्रैकेट लगाएंगे, पूरे का समाकलन। ठीक है, और 0 से पाई बाई 2। अब साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगा दिया, 0 से पाई बाई 2, और ये टी के सापेक्ष अवकलन 1 और साइन टी का माइनस कॉस टी, तो ये माइनस माइनस प्लस कॉस टी डी टी, 0 से पाई बाई 2। यहाँ से लिमिट लगा देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 से गुणा करेंगे, भाई ये टी की वैल्यू 0 डालेंगे, ये पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये 0 से पाई बाई 2 कॉस टी का साइन टी 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ से कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये पूरा मान हमारा 0 हो गया। अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, यहाँ से ये 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 4 दूनी 8, 8 बाई पाई ये ही रहेगा। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से पूरा हो गया 1 का मल्टीप्लाई 8 बाई पाई से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 8 बाई पाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड पार्ट तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।